दोस्तों, अभी रशिया यूक्रेन की जंग खत्म भी नहीं हुई है कि दुनिया एक और जंग की तरफ बढ़ रही है। इस जंग का नाम होगा चाइना ताइवान। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद चाइनीज गवर्नमेंट और उनकी सेना इस बात को कह रही है। असल में पिछले दिनों चीन में जन्मी एक ह्यूमन राइट्स वर्कर जेनिफर जेंग ने ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो क्लिप इंटरनेट पर डाल दी है। 57 मिनट के इस ऑडियो में चीनी मिलिट्री यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ताइवान से युद्ध के समय आर्मी का इस्तेमाल ताइवान को घेरने और उसके खिलाफ खतरनाक सैनिक कार्रवाई की योजना बनाते सुना जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि आखिर ये ताइवान पर चीन हमला क्यों करना चाहता है। तो इसके लिए आपको चीन और ताइवान के बीच चल रहे बरसों के संघर्ष को समझना पड़ेगा। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। चीन का लक्ष्य ताइवान को चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर करना है। रूस यूक्रेन जंग के बाद जिस तरह रूस का चीन ने साथ दिया, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता अपना सकता है और ऐसा करने पर उसे रूस का साथ मिलेगा। ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत 1949 से शुरू होती है, जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया और हार के बाद सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के लोगों को भागना पड़ा। कुओमिंतांग पार्टी के सदस्यों को ताइवान में जाकर शरण लेनी पड़ी थी और वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता बना ली। उसी वक्त से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान के लोग अपने आप को आजाद मुल्क मानते हैं। अक्टूबर में चीन ने ताइवान सीमा में उड़ाए थे लड़ाकू विमान। वैसे तो चीन और ताइवान के बीच 1949 से विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद की ताजा शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई, जब चीन ने 1 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस पर करीब 38 फाइटर प्लेन की ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर उड़ाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की इस नापाक हरकत में 18 J-16, 4 सुखोई 30, 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर और दूसरे विमान भेजे थे। इसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ा दिए। इसके बाद जनवरी और मार्च 2022 में भी ऐसी हरकत चीन ने की थी। लेकिन इसके बाद जो तैयारी हो रही है और जो ऑडियो टेप रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से अगर जंग की तैयारियों का अंदाजा तो ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले चीन ने अपने ताइवान से लगने वाले जरूरी हिस्से को सिक्योर करने की बात कही है। उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान चीन को अपने ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित पर्ल नदी डेल्टा को सिक्योर बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाना होगा। घनी आबादी वाला पर्ल नदी डेल्टा का इलाका चीनी इंडस्ट्री की धड़कन माना जाता है, जो चीन के 11 बड़े शहरों से मिलकर बना है। चीन को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का श्रेय इसी इलाके को जाता है। इस इलाके में दुनिया का ट्रेडिंग हब माने जाने वाले ग्वांजू, हाईटेक राजधानी शेंजेन, जहां हुआवेई और टेसेंट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा और जरूरी शहरों में फूशान है, जिसे फर्नीचर कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जुआई, जियांगमेन, हुईझोउ, झाओकिंग, डोगांगुआन, जोंगशान, हांगकांग और मकाऊ मौजूद है। पर्ल नदी डेल्टा में चीन के कई इंपॉर्टेंट सिटीज तो हैं ही, साथ ही ये इलाका ताइवान के पास पड़ता है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति में ताइवान की जवाबी कार्रवाई या मदद के लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों की कार्रवाई में इस इंपॉर्टेंट इलाके को कोई नुकसान पहुंचे। क्लिप में चीनी अधिकारी सेना को हमले के लिए तैयार रखने के लिए 2 इलाकों ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करने की योजना बनाते सुने जा सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट 180 किलोमीटर चौड़ा है, जो ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग करता है और ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में स्थित है। हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग कैटेगरी में सेनाओं को इकट्ठा करने को कहा गया है। इसमें 1358 सैनिक टुकड़ियां, 1.4 लाख सैनिक, 953 जहाज, 1653 ऑटोमेटिक वॉर मशीन के साथ 20 हवाई अड्डे और बंदरगाहों, 6 रिपेयर और जहाज यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर, अनाज डिपो, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन जैसी चीजों को इमरजेंसी पर रखा गया है। इस प्लान के तीसरे हिस्से में हवाई हमलों के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, समुद्री लड़ाई के लिए बोट प्रोडक्शन और दुश्मन सेना पर निगरानी के लिए जरूरी सैटेलाइट सर्विसेज के साथ ही सेना के बीच संपर्क के लिए जरूरी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देने का आदेश दिया गया है।
दोस्तों, अब ये तो आप समझ गए कि आखिर चाइना तैयारी कैसी कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं ताइवान अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है, जिस वजह से वो ताइवान का साथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ताइवान की जियोग्राफिकल पोजीशनिंग उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। साउथ ईस्ट चाइना के तट से करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान मौजूद है, और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। इसके अलावा वेस्ट पैसिफिक ओशियन में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर हर तरह की मदद करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका यानी AUKUS का समझौता भी पैसिफिक ओशियन के इलाके में चीन पर अंकुश लगाता है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार परमाणु पनडुब्बी हासिल होगी। साथ ही ताइवान के इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ हैं। खैर, अमेरिका के ये साथ यूक्रेन के साथ भी था, और उसका क्या हाल हो रहा है ये वहां के लोग ही समझ रहे हैं। इसीलिए ताइवान की सिचुएशन भी यूक्रेन जैसी हो सकती है। अब अगर चीन और ताइवान की आर्म्ड फोर्सेस का मुकाबला करे तो एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखता है, जबकि ताइवान 21वीं बड़ी सैन्य ताकत है। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर हैं, जबकि ताइवान के पास 1.70 लाख सैनिक है। इसी तरह चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास 751 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर है। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। जाहिर है कि ताइवान अपने दम पर चीन से मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन की तरह ताइवान को अमेरिका सहित दूसरे देशों का साथ मिला तो रूस यूक्रेन जैसे लंबे युद्ध के हालात बन सकते हैं। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि आखिर पूरी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है ये। तो दोस्तों, अगर चीन ताइवान पर हमला करता तो रूस यूक्रेन युद्ध की तरह दुनिया के सामने नया संकट खड़ा हो सकता है। जैसे अभी वीट संकट है, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। असल में पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है। इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हथियारों जैसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन पूरी तरह से या तो बर्बाद हो जाएगा या फिर चीन के कब्जे में चला जाएगा। इसीलिए हम रशिया यूक्रेन के बाद एक और जंग इस दुनिया में नहीं चाहेंगे। वैसे आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।